जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के जिसमें जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा उनके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर तैयार किए हैं ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में सेम टू सेम प्रश्न मिलने की पूरी संभावना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी? जो निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की गई थी वह की गई थी संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है? जो संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है वह कार्य करता है योजना आयोग। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि अभी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। जो भी क्वेश्चंस हम आप सभी को क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन का जो भी हम बोलेंगे आप सभी को, तो आप सभी नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है वह है जेबी कृपलानी के। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? दुल्हस्ती परियोजना जो है वह चिनाब नदी पर स्थापित है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आप सभी के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध है, यानी कि जो मुखौटा नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है या फिर किस नृत्य का ये हिस्सा है, ये पूछ रहा है इसमें कि मुखौटा नृत्य का संबंध है यानी कि किस नृत्य से संबंधित, तो वह है कथकली नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कथकली नृत्य जो है वह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है और मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का मुख्य नृत्य है। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली लोकशैली प्रचलित है। रंगोली लोकशैली जो है वह प्रचलित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोमीटर है। पैरोमीटर वह किस चीज़ को मापने का यंत्र है, वही एक क्वेश्चंस में पूछ रहा है। आप सभी के सामने है। ऑप्शन ए सौर विकिरण को मापने का यंत्र, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र, ऑप्शन सी ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र, ऑप्शन डी वर्षा को मापने का यंत्र। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण को मापने का यंत्र है पैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c से तात्पर्य है, यानी कि जो आइंस्टीन ने समीकरण दिए थे E बराबर mc², उसमें c का अर्थ क्या है? तो इसमें c का अर्थ है प्रकाश के गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? कृत्रिम उर्वरक जो है वह सामान्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से बना हुआ है और उसमें जो एक तीसरा तत्व
कौन सा शामिल है वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप सभी के सामने है ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी बेरियम। इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण भारत और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया? ताजमहल का निर्माण भारत में हुआ था और ये ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के अलावा और कहाँ के विशेषज्ञ लोगों ने ताजमहल का निर्माण किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारस। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वह फिलीपींस और जापान तथा चीन में आते हैं, और उस चक्रवात का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं प्रचंड बवंडर। प्रचंड बवंडर के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? भारत के जो राष्ट्रपति है वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को लिख करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया तब वह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से जब इस्तीफा दिए थे उनके बाद किसको प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदित है। यानी कि जो पक्की मिट्टी से बने हुए हल प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बनवाली से। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सर्वप्रथम किस स्थान में आकर के बसे? आर्य जो हैं वह सर्वप्रथम आए थे और बसे थे, उस जगह का नाम है सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर जो आधारित है संकलन वो आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जून को अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक कितने दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 23 जून को जब अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से जब लौटी थे तो वह सबसे ज़्यादा दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह बना चुके हैं कुल 195 दिन रह करके अंतरिक्ष पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी कि जिसे कि युवा खेल कहा जाता है किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? ये जो आयोजित किए जाएंगे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था आयोजित किए गए थे। ठीक है। तो जो सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था वह आयोजित किया गया था सर्वप्रथम 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी लोहा। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह परिचित नहीं थे लोहा से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है आप सभी के सामने, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें यानी कि जो प्राचीन वेद ऋग्वेद है उसमें आखिर किस चीज़ का वर्णन किया गया है, वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है ईश्वर स्तुति के मंत्र, बी ऑप्शन वैदिक यज्ञों की विधि है, ऑप्शन सी प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, ऑप्शन डी हिंदू देवताओं के वर्णन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर स्तुति के मंत्र, यानी कि जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है उसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र दिया गया है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी प्रश्न में अगर आप सभी को डाउट होता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को वीडियो पहुंचती रहे आप सभी तक, ठीक है। तो आप सभी मेहनत करते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।